हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम अपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर रहे हैं और हमारी ये क्लास है क्लास नंबर 18। इससे पहले कि अगर आपने एक भी क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको आप ज़रूर देखिएगा। सारी की सारी क्लासेस आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उनको आप ज़रूर देखिए। तो आज का टॉपिक है इंग्लिश लिटरेसी। क्लास नंबर 17 में भी हमने, जो हमारी क्लास नंबर 17 थी, उसमें भी हमने इंग्लिश लिटरेसी के 20 क्वेश्चन किए थे और इस क्लास में भी हम 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इंग्लिश ग्रामर जिसको बोल सकते हैं हम। इंग्लिश ग्रामर अगर आपने बचपन में पढ़ी है तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन इतने टफ नहीं लगेंगे और वैसे भी इतने क्वेश्चन टफ नहीं लगेंगे। पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, भूल गए हो, जो भी है, आप अगर क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ोगे, ऑप्शन को पढ़ोगे, तो आंसर आपको अपने आप आएगा। ठीक है, जैसा कि आप इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, आंसर आप देते जाइए। अगर आपको आ रहा है तो वैसे डेफिनेटली आपको आएगा, आंसर जरूर आएगा, तो आंसर उसका जरूर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट लिंकिंग वर्ड। यू मस्ट साइन आउट योर ईमेल अकाउंट। इसमें देखो, इसका अर्थ क्या है, लिंकिंग शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ठीक है, क्या सेंटेंस है हमारा पूरा, यू मस्ट साइन आउट योर ईमेल अकाउंट, नेक्स्ट क्लोज द ब्राउजर टैब एंड डैश स्विच ऑफ योर कंप्यूटर। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वैसे ये जो इंग्लिश ग्रामर है, इसके मैं ट्रांसलेट, आपका जो हिंदी में ट्रांसलेशन है वो नहीं करने वाली थी, लेकिन आप लोग तुरंत कमेंट करने लगते हो कि मैडम जी हिंदी में भी करवाओ। ठीक है, वैसे ये जो टॉपिक है ना वो पूरा का पूरा इंग्लिश में है ना, तो आपको इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान देना है, खासकर इस टॉपिक पर। ठीक है, हिंदी तो केवल आपके क्वेश्चन समझने के लिए है। चलो, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपको अपने ईमेल खाते में साइन आउट करना होगा। जैसे आप कोई ईमेल चला रहे हो, वहां से आप साइन आउट हो जाएं। उसके बाद आप ब्राउजर टैब को बंद कर दें, जिस भी ब्राउजर से आप खोले थे ईमेल उसको बंद कर दें और डैश अपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दें। मतलब आपने साइन आउट कर दिया, आपने ब्राउजर टैब को बंद कर दिया, वहां से बाहर आ गए, तो आखिरकार क्या बचा, कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दिया ना भाई। इतने सारे काम के सबसे लास्ट में क्या काम होता है, सबसे लास्ट में होता है कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देना। ठीक है, आखिरकार क्या होगा, ऑप्शन ए, फाइनली स्विच ऑफ योर कंप्यूटर। क्या होगा, फाइनली स्विच ऑफ योर कंप्यूटर। 22 नंबर क्वेश्चन है, दैट वाज माई पेन वेयर इज। वह मेरी कलम थी, डैश कहाँ है। वह मेरी कलम थी, डैश कहाँ है। अब यहाँ पर क्या आएगा, पेन आएगा, इट आएगा, मेरी आएगा, मतलब माई आएगा, या फिर पेंस आएगा। अब देखो, माई नहीं होगा, पेंस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक कलम की बात हो रही है। मेरी कलमें होती तो यहाँ पे पेंस होता। ठीक है, पेंस होता, वेयर इज माई पेंस, दैट वाज माई पेन, सॉरी, दैट वाज माई पेंस वेयर इज डैश। अब आप कंफ्यूज हो गए कि पेन होगा या फिर इट होगा। पेन की तो भाई बात हो ही रही है। हम लोग बोलते हैं ना कि कोई बोलेगा कि अनामिका कहाँ है, अनामिका कहाँ है। ठीक है, और कोई बोलेगा वह कहाँ है। भाई यहाँ पे तो ऑलरेडी कलम की बात हो चुकी है, वह मेरी कलम है, यह कहाँ है, क्या होगा, इट होगा, ऑप्शन बी, इट होगा। पेन फिर से यूज नहीं होगा, इट होगा। ठीक है, वेयर इज इट। सॉरी, 23 नंबर क्वेश्चन है, इज दैट कृष्णाज हेलमेट। मेरी आज टंग स्लिप हो रही है, सॉरी। इज दैट कृष्णाज हेलमेट, क्या वह कृष्णा का हेलमेट है। कोई हेलमेट है, ठीक है, सुरक्षा हेलमेट जो आप सभी समझ गए होंगे। ठीक है, क्या वह कृष्णा का हेलमेट है। अब आंसर क्या दोगे, आपसे किसी ने कहा क्या वह कृष्णा का हेलमेट है, तो आप आंसर क्या दोगे, हाँ वह है, बस सीधा हाँ वह है, या फिर हाँ यह वह है, या फिर हाँ यह उसका है, या फिर यस इट इज दैट, हाँ यही है। क्या होगा, आपसे किसी ने पूछा है कि क्या वह कृष्णा का हेलमेट है, तो आप क्या उत्तर दोगे, यस इट इज हिज, हाँ यह उसका है, ऑप्शन सी होगा, हाँ यह उसका हेलमेट है। 24 नंबर क्वेश्चन है, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद द करेक्ट प्रोनाउन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द का सही सर्वनाम नहीं है, यहाँ पे सर्वनाम है। ठीक है, सर्वनाम में बदलें। दिए गए विकल्प में रेखांकित शब्द को सही सर्वनाम में बदलें। क्या होगा, क्या सेंटेंस है, आई नो विराट कोहली। भाई एवरीवन नो विराट कोहली। ठीक है, एवरीवन नोज विराट कोहली, तो यहाँ पे अंडरलाइन है, विराट कोहली को क्या करना है, क्या करना है, सर्वनाम में बदलना है। मैं विराट कोहली को जानता हूं या जानती हूं, आई नो। अब विराट कोहली का सर्वनाम क्या होगा, ही होगा।
हर होगा, हर नहीं होगा, देखो लड़की के लिए हिज होगा या फिर हिम होगा। सबको पता है भाई ऑप्शन डी होगा, आई नो हिम, आई नो विराट कोहली, आई नो हिम। 25 नंबर क्वेश्चन, ये देखो, ये जो पिछला क्वेश्चन हमने पढ़ा था, दैट इज माई पेन वेयर इज, ये उसी तरीका वेयर इज पेन का वहां पे क्या पूछा गया था, सही सर्वनाम में बदलने को बोला गया था, तो वहां पे क्या आया था, इट आया था। अब यहाँ पे विराट कोहली को बोला, ये एक क्या नाम है, ठीक है, विराट कोहली, तो ये किस में बदले, हिम में, ठीक है। ओ सॉरी, 25, व्हेन इज कैपिटल लेटर यूज्ड, बड़े अक्षर का प्रयोग कब किया जाता है, बड़े अक्षर का प्रयोग कब किया जाता है। तो भाई बड़े अक्षर का प्रयोग देखो जब कोई वाक्य की शुरुआत होती है, जैसे हम ये वाक्य की शुरुआत करते हैं, तो जो डब्ल्यू है हमारा ये बड़ा है, बिल्कुल सही है। व्यक्तियों के नाम में, भाई अनामिका मेरा नाम है, हम लोग हमेशा अपना बड़ा अक्षर लिखते हैं, पहला बड़ा अक्षर लिखते हैं। जैसे आप में से किसी का रोहिणी, ठीक है, आप में से किसी का दीपक, और कौन हो गए, विद्युत हो गए, ठीक है। ये बहुत सारे नाम है भाई, देखिए बुरा मत मानिए, और एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मोना सिंह ऐसी कुछ है, हाँ। तो इस तरीके से आप सभी लोग, ठीक है, तो हम लोग अपने नाम का पहला अक्षर क्या लिखते हैं, बड़ा लिखते हैं, ये भी सही है। नेम ऑफ प्लेस, स्थानों के नाम, ये भी सही है। चेन्नई, ये स्थान का नाम है, ठीक है, चेन्नई हो गया। और क्या हो गया, कानपुर हो गया। और क्या हो गया, मतलब स्थान के नाम हो गए, ठीक है, शहर का नाम, स्थान का नाम, तो क्या होगा, उपर्युक्त सभी। 26 नंबर क्वेश्चन है, विच पंक्चुएशन मार्क शुड बी यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, निम्नलिखित में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग भी किया जाना चाहिए, निम्नलिखित में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। सेंटेंस क्या है, इज देयर एनी साइट इंजीनियर हियर। अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, विराम चिन्ह, इसमें पूछा गया कि क्वेश्चन मार्क लगेगा, कॉमा लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा, या फिर एक्सक्लेमेटरी लगेगा, क्या लगेगा, इज देयर एनी साइट इंजीनियर हेयर, क्या यहाँ कोई साइट इंजीनियर है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक क्या आ गया, शब्द आ गया, क्या आ गया, प्रश्नवाचक शब्द है, यहाँ पे क्या हो गया, हाउ हो गया, वेयर हो गया, व्हाट हो गया, ये इन सब अगर ये आगे लगे हो या बीच में लगे हो तो लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा हमारा राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही विराम चिन्ह है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही विराम चिन्ह, मतलब इसमें से एक वाक्य चुनना है जिसमें सही विराम चिन्ह यूज किए गए हों, ठीक है, सही विराम चिन्ह यूज किए गए हों। द बॉक्स इज फुल ऑफ नट बोट्स स्क्रूज एंड नेल्स, द बॉक्स इज फुल ऑफ नट्स, अब यहाँ पे देखो कॉमा नहीं लगा है तो ये गलत हो जाएगा। अगला है द बॉक्स इज फुल ऑफ नट बोट, इसमें तो किसी में भी नहीं लगा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, द बॉक्स इज फुल ऑफ नट, ये किस तरीके का है, ठीक है, तो ये भी गलत होगा। सही पंक्चुएशन मार्क, सही जो चिन्ह है वो किस में लगाए गए हैं, द बॉक्स इज फुल ऑफ नट्स बोट्स स्क्रू एंड नेल्स, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है, स्टेट द काइंड ऑफ सेंटेंस, वाक्य का प्रकार बताएं। अब वाक्य देखिए, कीप द टूल इन गुड कंडीशन, औजारों को अच्छी स्थिति में रखें, ये किस प्रकार का वाक्य, कथात्मक है, इंट्रोगेटिव है यानी कि प्रश्नवाचक है, इंपरेटिव है यानी कि अनिवार्य है, या फिर एक्सक्लेमेटरी है, किस तरीके का ये वाक्य है। औजारों को अच्छी स्थिति में रखें, तो ये एक अनिवार्य है। ये वाक्य किस प्रकार का है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, किस तरीके का है, इंपरेटिव सेंटेंस होगा। भाई औजारों को अच्छी स्थिति में बनाए रखना क्या है, अनिवार्य ही तो है, इंपरेटिव सेंटेंस होगा, ऑप्शन सी। 29 नंबर क्वेश्चन, रीअरेंज द वर्ड ऑफ फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंसेस, प्रश्न बनाने के लिए शब्दों को पुनर्व्यवस्थित करें। अब ये अरेंज में लगाना है इसको, ठीक है, ये इधर उधर शब्द हैं, इसको अरेंज में लगाना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बनाना है। काइंड ऑफ व्हाट इज दिस मशीन, तो क्या होगा, क्या होगा, 29 का हमारा क्या होगा, व्हाट काइंड ऑफ मशीन इज दिस, क्या होगा, व्हाट काइंड ऑफ मशीन इज दिस। अगर हम इसको अरेंज करेंगे तो क्या होगा, व्हाट काइंड ऑफ मशीन इज दिस। 30 नंबर क्वेश्चन है, द वर्ड व्हेन डिनोट्स, कब शब्द डैश को दर्शाता है,
द वर्ड व्हेन डिनोट्स, जो कब शब्द है व्हेन, वो किसे दर्शाता है? स्थान को दर्शाता है कि तुम स्थान कब गए थे, वस्तु को दर्शाता है, व्यक्ति को दर्शाता है, या फिर समय को दर्शाता है? सभी को पता है भाई, ऑप्शन डी समय को दर्शा रहा है। जो कब शब्द है यानी कब, तुम वहां कब गए थे, ठीक है, तुम कब आओगे, राइट। तो ये जो कब शब्द है वह समय को दर्शाता है। ऑप्शन डी समय को जो व्हेन शब्द है ये दर्शाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है रीअरेंज द जंप वर्ड टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। वही है, अव्यवस्थित शब्द को अर्थपूर्ण सेंटेंस हमें बनाना है। तो क्या है? एज सुपरवाइजर इन भेल वर्क पीटर। क्या होगा इसको? अगर हम, मैं थोड़ा टाइम देती हूँ आप लोगों को इसको अरेंज करने के लिए, ठीक है, कमेंट करके बताइए। एज ए सुपरवाइजर इन भेल वर्क पीटर, ये जो पीटर है ना ये एक व्यक्ति है, ठीक है, पीटर है। पीटर जो है वो एक व्यक्ति है। वो क्या कर रहा है? वो क्या करता है? वो एक सुपरवाइजर के रूप में काम करता है। किसमें? जो भेल कंपनी है, बहुत पॉपुलर कंपनी। अगर आगे चल के आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो भेल एक बहुत ही बढ़िया जगह है, वहां से आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं जब भी वैकेंसी निकले तब, ठीक है। लेकिन पहले ITI कंप्लीट कर लो, अच्छे नंबरों से पास हो जाओ। तो जो पीटर है वो एक व्यक्ति है। तो पीटर काम करता है किसमें? भेल में काम करता है एज ए सुपरवाइजर। तो क्या होगा? पीटर वर्क एज सुपरवाइजर इन भेल। ऑप्शन सी, पीटर भेल में एक सुपरवाइजर के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है रीअरेंज। ये वही है, मीनिंगफुल सेंटेंस में हमें कन्वर्ट करना है, जो कि है स्मॉल पीसेस इनटू कट द अनियंस। इसको हमें अरेंज करना है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। स्मॉल पीसेस इनटू कट द अनियन। क्या होगा? कट द अनियन इनटू स्मॉल पीसेस। ऑप्शन ए, कट द अनियन इनटू स्मॉल पीसेस। 33 नंबर क्वेश्चन है द सेंटेंसेस प्लीज हेल्प मी फिनिश दिस कैन बी यूज्ड टू डैश। वाक्य कृपया इसे समाप्त करने में मेरी सहायता करें का उपयोग डैश के लिए किया जा सकता है। क्या है? कृपया इसे समाप्त करने में मेरी सहायता करें का उपयोग डैश के लिए किया जा सकता है। अब हमने यहाँ पे कृपया लगा दिया, प्लीज लगा दिया, तो हम क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा? मेक अ रिक्वेस्ट, सॉरी, मेक अ रिक्वेस्ट। ऑप्शन ए होगा राइट। 34 नंबर क्वेश्चन है फॉर्मल ग्रीटिंग्स आर यूज्ड व्हेन। औपचारिक अभिवादन का उपयोग तब किया जाता है जब। औपचारिक अभिवादन का उपयोग तब किया जाता है जब क्या? उम्र से किसी नए या बड़े से मिलना, मीटिंग द समवन न्यू और ओल्डर एज, मतलब किसी बड़े से मिल रहे हैं या फिर किसी नए से मिल रहे हैं। तो औपचारिक अभिवादन समझते हो? नमस्ते करना, स्माइल के साथ, अच्छी स्माइल के साथ, प्रॉपर आई कांटेक्ट के साथ अभिवादन करना। तो भाई उम्र में बड़े और नए लोगों से मिलना ये भी होगा, उच्च अधिकारियों से मुलाकात ये भी होगा, और क्या? बिजनेस मीटिंग, व्यावसायिक मुलाकात। ऑप्शन सी, ये तीनों सही होंगे, यानी कि ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी होगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन डी होगा राइट। 35 नंबर क्वेश्चन है टू whom कैन यू से दिस सेंटेंस। आप यह वाक्य किससे कह सकते हैं? इनमें ये जो नीचे वाक्य है ये आप किससे कह सकते हैं? अरे हमें मिले हुए काफी समय हो गया। अरे अरे यहाँ पे हे लिखा है, हे, इट्स बीन लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट। अरे हमें मिले हुए काफी समय हो गया। तो ये जो शब्द है, ये जो वाक्य है, ये आप किससे कह सकते हैं? अपने सुपरवाइजर से, वरिष्ठ अधिकारियों से? नहीं भाई, निकाल दिए जाओगे ऐसे कहोगे तो। अरे हम तो काफी दिनों बाद मिल रहे हैं, नहीं। और या फिर दोस्त से, फ्रेंड से बोल सकते हैं, नहीं, फ्रेंड से ही होगा, अजनबी से नहीं कह सकते, वो दो थप्पड़ और मारेगा। द आईटी प्रिंसिपल, उनसे तो भाई बिल्कुल नहीं। क्या होगा? फ्रेंड से हम बोल सकते हैं कि अरे भाई हम लोग तो काफी दिनों बाद मिल रहे, काफी समय हो गया हमें मिले हुए। क्या होगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन है व्हेन आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इट। जब मैं अपना परिचय देता हूं तो यह, जब मैं किसी को अपना परिचय देता हूं तो ये क्या होगा? ये किस प्रकार का वाक्य होगा? मतलब किस तरीके का इंट्रोड्यूस होगा, किस तरीके का इंट्रोडक्शन होगा? जब मैं अपना परिचय दे रहा हूं तो मैं लोगों को, जो दूसरे को अपने बारे में जानने में मदद कर रहा हूं। मैं अगर अपने बारे में बता रहा हूं तो मैं सामने वाले को अपने बारे में जानने में मदद ही तो कर रहा हूँ। भाई ये मैं हूँ, मैं ये करता हूँ, मेरी इतनी क्वालिफिकेशन, मैं यहाँ पे नौकरी करता हूँ या फिर मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं दूसरे को, जो सामने वाले को, अदर्स
टू नो अबाउट मी, मेरे बारे में, अपने बारे में जानने में मदद कर रहा हूँ। 37 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कैन बी यूज्ड टू मेक रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट की बात आई है। अनुरोध करने के लिए निम्न में से किस अभिव्यक्ति का उपयोग किया जा सकता है। अनुरोध करने के लिए निम्न में से किस अभिव्यक्ति का उपयोग किया जा सकता है। अब अनुरोध कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या यूज करेंगे। आई होप, मुझे आशा है, आई बिलीव, हाँ आई बिलीव, या फिर मे बी, हो सकता है, या फिर प्लीज। अब भाई रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो प्लीज का यूज करेंगे ना, जहां रिक्वेस्ट है वहां पे प्लीज आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा राइट, प्लीज। 38 नंबर क्वेश्चन है द फ्रेजेस कुड यू प्लीज टेल मी अबाउट डैश डैश इज यूज्ड टू। अब ये ध्यान से पढ़िए वाक्यांश, क्या आप कृपया मुझे डैश के बारे में बता सकते हैं के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखो के बारे में, के बारे में, भाई किसी चीज के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, क्या आप मुझे इस बारे में बता सकते हैं। या फिर कोई बोलेगा कि इस यहाँ इस शहर का रास्ता कहाँ है, या फिर इस गांव का रास्ता किधर से होके जाता है, तो आप किसी से इंफॉर्मेशन ही तो पूछ रहे हो कि भाई मुझे यहाँ जाना है, इसका रास्ता मुझे बता दो। ठीक है, मुझे इस गांव में जाना है, या फिर मुझे इस शहर में जाना है, या फिर मुझे इस मोहल्ले में जाना है, तो आप इंफॉर्मेशन ही तो ले रहे हो, आप इंफॉर्मेशन पूछ रहे हो। क्या होगा, ऑप्शन सी, आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन है व्हाट विल द रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन बी, हाउ वाज क्लास टुडे। इस सवाल का जवाब क्या होगा, आज क्लास कैसी रही। आप घर पे आए, मम्मी ने आपसे पूछा कि आज आपकी क्लास कैसी रही, ठीक है, या फिर आप ऑनलाइन मुझसे पढ़ रहे हो, आपके किसी दोस्त ने, आप कन्वर्सेशन करोगे कि भाई आज मैम ने पढ़ाया, तो आप किसी स्टूडेंट ने क्लास नहीं ली, तो वो आपसे पूछेगा कि ये बताओ मैडम जी ने आज क्लास ली तो वो कैसी रही। यही तो कहोगे ना, यही तो पूछेगा ना आपका जो दोस्त है, वो यही तो पूछेगा कि भाई ये बताओ आज की क्लास आपकी कैसी रही। तो आप क्या कहोगे, ओ आई सी, हाँ मैंने देखी थी, ठीक ठाक थी, सही पढ़ाती हैं। इट इज सो, हाँ ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद कहोगे। तो ये तीनों तो नहीं होगा, आप क्या कहोगे, इट वॉज फाइन, हाँ ठीक थी। वी लर्न मैनी न्यू थिंग्स, हमने बहुत सारी नई चीजें सीखी। क्या कहोगे, इट वॉज फाइन, वी लर्न मैनी न्यू थिंग्स, हाँ बढ़िया थी, हमने बहुत बहुत सारी नई चीजें सीखी। तो ये आपका होगा रिस्पॉन्स, ऑप्शन ए। 14 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट क्वेश्चन टू आस्क टू गेट दिस रिस्पॉन्स। इट इज 2 किलोमीटर टू रेलवे स्टेशन। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा, बहुत ही ध्यान से समझना। यह प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए पूछने का सही प्रश्न क्या है। अब देखो प्रतिक्रिया क्या है, यह रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है। अब यह रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है। अब यहाँ पे देखो यह यानी कि कोई स्थान है या फिर कोई कुछ भी है, यह रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है, यानी कि ये हो गया रेलवे स्टेशन, ठीक है, रेलवे स्टेशन, और ये हो गया कोई आपका स्थान, ठीक है। तो यह जो है वह रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है। अब देखो इसका रिस्पॉन्स क्या होगा, रेलवे स्टेशन कहाँ है, ये तो नहीं होगा। रेलवे स्टेशन से ITI कितनी दूर है, या फिर ट्रेन कब आ रही है, ये भी नहीं होगा। आप ITI कैसे जा रहे हो, इन तीनों का कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, ठीक है, इन तीनों का कोई मतलब नहीं बन रहा है। यहाँ पे रिस्पॉन्स पूछा, सही प्रतिक्रिया पूछी है कि यह रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है, तो रेलवे स्टेशन से ITI कितनी दूर है। भाई किसी स्थान की बात हो रही थी ना, कितनी दूर है, ITI और रेलवे स्टेशन के बीच कितनी दूरी है, 2 किलोमीटर है। तो यही है कि रेलवे स्टेशन से ITI कितनी दूर है, ठीक है। चलो तो मिलते हैं आपको अपनी अगली क्लास में। क्लास नंबर होगी हमारी 19, और आपकी जो क्लास है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, ये आपकी 2-3 दिन शायद नहीं आएगी, ठीक है, 2 से 3 दिन शायद नहीं आएगी, क्योंकि मेरी जो ग्रैंड मदर हैं उनकी डेथ होगी आज ही हुई है, और मैं आज आप लोगों की क्लास ले रही हूँ। बट उसके बाद 2-3 दिन शायद क्लास ना हो पाए, तो आपकी जो भी क्लास पेंडिंग में है उनको आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो रिवीजन कर लीजिए, पढ़िएगा जरूर, ठीक है। अगर 2-3 दिन क्लास नहीं आएगी, डेफिनेटली नहीं आएगी, ठीक है, तो आपकी जो भी क्लास रहेगी उनको आप देखिएगा। इंग्लिश लिटरेसी मैं फिर से बता दूं आपको, ये जो टॉपिक है आपकी, देखो कितनी क्लास रह गई है, इस क्लास आपकी 4 क्लासेस और होंगी, ठीक है, 4 क्लासेस और होंगी आप लोगों की,
और इन्हीं 4 क्लासेस के साथ आपका जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, उसके बाद हम रिवीजन करेंगे। तो आपके पास 1 महीना है, लगभग 30 दिन है आप लोगों के पास। बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए, जो भी आपकी ट्रेड है उसके साथ आप तैयारी कीजिए बढ़िया तरीके से। कोपा थ्योरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, कोपा के जो स्टूडेंट्स हैं, आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगी, आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो गया है, आप वहां से देख सकते हैं। और सारी सारी प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पर शो हो जाएंगी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की भी, फर्स्ट ईयर की और कोपा थ्योरी की आपकी प्लेलिस्ट स्क्रीन पर शो हो रही होगी। और क्लासेस को जरूर देखिए जो भी पेंडिंग में है, आपको 2-3 दिन का टाइम मिल रहा है, उसके बाद आप लोगों की क्लास में जरूर लूंगी। ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम, 2-3 दिन मुझे लगेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। क्लास नंबर होगी 19 और टॉपिक है हमारा इंग्लिश लिटरेसी। ठीक है।